है, तीसरे या चौथे नंबर पर है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि आज 60 साल राज करने के बाद में और पिछले 30 साल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के बावजूद इनको ये अभी अकल नहीं है। ये पुणे वो 1960-70 के दशक का अपना घोषणा पत्र लेके आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आज जब देश विकास की गति पकड़ रहा है, 10 साल के अंदर भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है, उस कंडीशन के अंदर आप 1960 के दशक का घोषणा पत्र लेके आते हो। और तो मुझे लगता है कि इस पर डिस्कस होना जरूरी है, इसके ऊपर आम चर्चा होनी जरूरी है। परंतु साथ में जो आपने कहा कि आप अपने घोषणा पत्र में बात नहीं कर रहे, घोषणा पत्र में नजर आती है, ये आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। और कुछ देर पहले अभी जेपी नड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था क्या ये बात सच नहीं है कि ओबीसी का 6% कोटा काटकर आप मुस्लिम आरक्षण देने की मंशा रख रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरे देश को बरगलाने का सिर्फ काम है। आप भी यहाँ एंकर बैठे हैं और बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है। मैं आप दोनों को चैलेंज के माध्यम से कहता हूं, आप दोनों के पास घोषणा पत्र हो, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और आप मुझे मुस्लिम लीग का एक शब्द दिखा दीजिए, मैं अभी इसी समय डिबेट छोड़ दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम है। आप पिछले आधे घंटे से डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आपने जनता के मुद्दों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात नहीं की। आपने सरकारी नौकरियों की बात नहीं की, जो 30 लाख नौकरियों की बात हम लोगों ने की है। किसान जो लगातार न्याय मांग रहा है, एमएसपी, उस पर आप लोगों ने बात नहीं की। आपने नारी के न्याय की बात नहीं की, आप लोगों ने महंगाई पे बात नहीं की, आप लोगों ने मणिपुर पे बात नहीं की। लद्दाख, जिसमें कल बीजेपी के सांसद ने यह कहते हुए पद छोड़ दिया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया, आपने उस लद्दाख पे बात नहीं की। आपने स्वास्थ्य की बात नहीं की, जो 25 लाख का बीमा हम लोग दे रहे थे और ये सिर्फ 5 लाख लोगों 5 लाख रुपए का बीमा दे रहा है। आपने स्वास्थ्य पे बात नहीं की, आपने शिक्षा पे बात नहीं की, आपने रोड पे बात नहीं की, आपने बिजली पे बात नहीं की। इन ये मुद्दे हैं, इन पे कब बात करेंगे? ये बीजेपी की सरकार वो सरकार है जिसने रोटी पे भी जीएसटी लगा दिया, आटा दाल चीनी पे भी जीएसटी लगा दिया। पंकज शर्मा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। न्यूज़ 45 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। फॉलो कीजिए, कब लोग बात करेंगे? धर्म धर्म की बात लोग आप लोग बात करते हैं, लेकिन जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब तो आपसे ही लेना होगा। देख लीजिए, जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका जवाब तो आपसे ही लेना होगा ना सर। सत्ता से बाहर कर दीजिए, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके। पंकज शर्मा ये बताइए कि लोकतंत्र के पंकज शर्मा ये बताइए 2023 के विधानसभा चुनाव में आपका घोषणा पत्र में गारंटी थी? घोषणा पत्र में बात की थी आपने? बिल्कुल थी। तो फिर जनता ने क्यों नहीं चुना? वहां कहां गई मीडिया? वहां कहां गए एंकर? नहीं, अरे कहां आ गए एंकर? कहां गई मीडिया? नहीं चुना, लेकिन तो जनता के सामने हम अपनी बात तो रखेंगे ना। तो रखिए ना, कौन मना कर रहा है? अभी आप रख रहे हैं तो बार बार ये जो आप तो रख ही रहे हैं ना, बार बार जो आप जो घोषणा पत्र पे बात कीजिए ना। आप केवल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि मुझे मुस्लिम तो आधे घंटे से बात हो रही है और किस पे बात हो रही है? बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, आप बैठे हैं, दिखा दीजिए। मैं इसी वक्त राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं। आप मुझे मुस्लिम लीग, पंकज जी अभी नए नेता बने हैं, एक मिनट पंकज जी जल्दी संन्यास मत कीजिए। बार बार कहा है, ठीक है, और ऐसी बातें कहकर कि संन्यास ले लूंगा, बड़े नेता नहीं बनते हैं। देंगे SC ST OBC और जैन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, हम सबको भागीदारी देने का काम करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एक धर्म की राजनीति करके, धर्म का नाम लेके जनता को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। आज वोट पंकज मीणा देखिए, आरोप लग रहा है आप धर्म का नाम लेकर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात करते हुए बताइए, क्योंकि आप घोषणा पत्र के बीजेपी का भी जिक्र कर रहे थे। बताइए क्या मुद्दा है आपका और कैसे युवाओं को रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, मणिपुर को लेकर, लद्दाख को लेकर आपके घोषणा पत्र में बात कही गई है और वो भारी पड़ता है आपके हिसाब से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर? रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कई सारे प्रश्न उठे हैं, मुझे जवाब देने का पर्याप्त समय मिलेगा, न केवल आपकी तरफ से, साथ में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से मुझे पूरा मौका दिया जाएगा। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन भी करूंगा कि कृपया करके ओवरलैप न करें। इन्होंने बात की 30 लाख नौकरियों की। मैंने कांग्रेस के नेता के फेसबुक से क्या नाम है, ट्विटर से इनके 30 लाख नौकरियों के जो बाइफर्गेशन है वो निकाला। ये कहते हैं 8 लाख राज्य सरकार की स्कूलों के अंदर नौकरी देंगे। ये कहते हैं कि 2000 सुप्रीम कोर्ट में नौकरी देंगे। ये कहते हैं कि 1500 नौकरियां हाई कोर्ट में देंगे। अब मुझे कृपया करके कोई भी बुद्धिजीवी आदमी ये बता दे कि ये सारी नौकरियां केंद्र सरकार के अधीन होती हैं क्या?
क्या राज्य सरकार के स्कूलों के अंदर शिक्षक लगाने का काम केंद्र सरकार करता है क्या? मीणा, फिर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं आ रहा हूं रविंद्र जी, मैं रविंद्र जी उस बात पे आ रहा हूं, रविंद्र जी मैं उस बात पे आ रहा हूं। इसीलिए शुरू में कहा था कि बहुत सारे प्रश्न उठे, मुझे जवाब देने दीजिए। तो कुल मिला के बरगलाने और जनता को धोखे में रखने का तरीका मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। आप मेरे को बड़े जोश के साथ में कह रहे हैं कि हमने बिजली पानी पे बात क्यों नहीं करते। श्रीमान जी, मैं आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से बताना चाहूंगा, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस वक्त बिजली कनेक्शन का कवरेज केवल और केवल 45% था। हमने अटल ज्योति योजना के माध्यम से घर घर कनेक्शन दिया और घर घर कनेक्शन का परिणाम यह है कि आज देश के 97 हाउस होल्ड के अंदर बिजली कनेक्शन है। आज से 2014 से पहले केवल 15% घरों में नल से जल आता था। हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से आज 90% घरों के अंदर नल से जल देने का काम किया है। केवल और केवल टीवी चैनल पे बैठ के एक लंबे चौड़े भाषण देके, जैसे आप कोई सार्वजनिक मंच पे पब्लिक को भाषण दे रहे हैं, वैसे ही आप बड़े बड़े दावे करने से कुछ जनता आपको प्रभावित नहीं होती। आपने किया क्या है? नौकरी की बताइए, करते हो। आपने 14 में भी वादे किए, 19 में भी वादे किए और 19 में भी वादे किए। नौकरी की बताइए, 2 करोड़ के रोजगार की बात पूछी जाती है आपसे। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं, हर सवाल का जवाब देने के लिए यहां बैठा हूं। आपने जितने वादे किए, वास्तविकता यह है कि 60 साल का आपका शासनकाल देख लिया जनता ने और आज आपके वादे पे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप वादे करे जाइए, जनता को बरगलाइए जाइए, परंतु जनता आपके चक्कर में आने वाली नहीं है। जहां तक बात है नौकरियों की, मैं आज भी पूरे दावे के साथ ये कहता हूं कि कृपया करके नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण निकालिए कि 2 करोड़ रोजगार जनरेट करने की बात हुई थी, और 2 करोड़ रोजगार नहीं, उससे कहीं ज्यादा रोजगार जनरेट हुआ। पिछले 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोग बीपीएल की श्रेणी से बाहर निकल के आए हैं। 25 करोड़ वो कौन लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेके अपने आप को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। कहीं ना कहीं उनको रोजगार बस एक काउंटर सवाल है। 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है ना? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये चर्चा बहुत चलती है, मैं इस बारे में मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, फ्री में राशन जो है ना, आपको ध्यान में किस परिस्थितियों में शुरू की गई थी? जब देश पूरा कोरोना से ग्रसित था और कोरोना के दौरान लोगों के लिए न केवल रोजगार संकट था बल्कि पेट भरने का संकट था। उस जमाने में ये योजना शुरू करी गई, परंतु कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को ये महसूस हुआ कि जिस प्रकार से देश के हर नागरिक की शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक का पेट भरना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हमने स्वीकारते हुए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की योजना अगले 10 साल तक पंकज मीणा को आप सुन रहे होंगे, कंटिन्यू कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ का नारा आप देते रहे, लेकिन असल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हम लेकर आए हैं। 70 साल के विकास आपने क्या कर दिया? 70 साल में विकास जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बिजली पहुंचानी पड़ी, घर घर गैस कनेक्शन बांटने पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि अगर अभी आप भी गूगल करेंगे तो आप जब सबसे पहले टाइप करेंगे कि सबसे पहले गरीबों को किसने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की सरकार ने लगातार काम किया और लगभग 28 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और उसके बाद हमारी टाइम पे जो हंगर इंडेक्स था वो बहुत नीचे नहीं था जैसा इनके सरकार में है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखेंगे कि 2019 के बाद लगभग 45 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हो चुके हैं। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था जिसमें सिर्फ इन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी दी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं की वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर इन लोगों ने कहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, निडल भी नहीं बनती थी, उस देश को लगभग खड़ा करने का काम किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, जिसके तहत आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात हो जो
हम लोग राजस्थान में लेकर आए। और इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले देश में फ्री दवा योजना कौन लेकर आया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसको किसने बिल्ड किया, तो वो किया राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो अन्नपूर्णा की बात हो, इंदिरा गांधी रसोई की योजना हो, सबको भोजन प्रोवाइड कराने की बात हो, किसने प्रोवाइड किया, कांग्रेस की सरकारों ने उस पर बात करने की बात की। शिक्षा में लगातार हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, इन्होंने क्या किया, शिक्षा में जो अनुदान आता था, अनुदान तक को